इस सारी सिनेरियो में अब आपकी जो से है इन अदर वे, अगर मैं बात करूं मखसूस नशिस्तों के मामले पर, यह सदारती इंतखाबी अमल को जो आपने कहा कि ये गैर आईनी अमल होगा, अब ये अमल तो हो रहा है, इसमें आपकी अब अगली हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि आप रोक तो नहीं सके ये अमल अभी तक। पहली बात तो आपने कहा कि सुन्नी शौकत महमूद बसरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ पीटीआई, गुजारिश है पीटीआई इमरान खान जो है इस वक्त 80-90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अगर कम से कम हमारे साथ अदालतें नाइंसाफ़ी कर रही हैं, सिस्टम नाइंसाफ़ी कर रहा है, हमारे साथ ये जो पीडीएम डाकुओं का टोला मिला हुआ है वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, आप तो नाइंसाफ़ी ना करें। आपको तो हम सहाफ़ियों की जंग लड़ रहे हैं कि आज ख़ास तौर पे ख़वातीन का आलमी दिन है। आप ये देखें कि एक तरफ ख़वातीन का आलमी दिन है और दूसरी तरफ आज ख़वातीन की सीटें छीनी जा रही हैं। आप कह रही हैं कि इलेक्शन होने जा रहा है। कौन सा इलेक्शन? ये जाली सदर का इलेक्शन कौन मुंतखब करेंगे? जाली असम्बलियाँ, यानी कि पाकिस्तान में हो ये रहा है 24 सीटों वाला जाली सदर मुंतखब होने जा रहा है। अच्छा। 17 सीटों वाला जाली वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुका है और 36 सीटों वाली जाली वज़ीर आला कैलबरी फॉन्ड मुंतखब हो चुकी है। ये पाकिस्तान में आइन और कानून को एक मजाक बना के रख दिया गया है। और बनाना रिपब्लिक क्या होता है? आज पाकिस्तान के अवाम को कीड़े मकोड़े समझा गया है। मैसेज ये दिया गया है कि आपकी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है, इसलिए ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये एक पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक हो रहा है। ये जो सदर मुंतखब होने जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये आज आधी से ज्यादा असम्बली नेशनल असम्बली, आधी से ज्यादा सूबाई असम्बली पंजाब समेत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के, और इसी तरह सिंध में जो लोग मुंतखब होकर आए हैं जी, ये जाली लोग हैं, जाली असम्बलियां हैं। वहां पर ये अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान को आज हमने जिसको हासिल किया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आज पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। शौकत बसरा साहब देखिए, हम डिबेट कर रहे हैं ना, हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे मैं इजाजत दीजिएगा सवाल करने की। जब 2018 में इंतखाबी अमल हुआ उसके ऊपर भी बहुत सवाल थे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम्स किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे इख्तिदार में आ गई, इनका तो बनता नहीं था, फलां 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 सारी चीजें चलती रही। लेकिन बहरहाल आपने वो टेन्योर कम लगभग 3.5 साल का टेन्योर जो है वो आपने गुजारा। इस दौरान यही जो इस वक्त हुक्मरान जमात है ये कह रही थी कि आपका मैंडेट जाली है, उस जाली मैंडेट को भी चलने दिया गया। आप नहीं समझते कि इस खींचातानी के अंदर जो कि सियासी जमातों की जानिब से की जा रही है ये सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित होगी? आप जैसे जीरक लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जाली है, ठीक है, गलत है, बहुत हद तक चीजों में खराबी है। जो हम फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं वो टेम्पर्ड है बहुत हद तक, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये तकरार से अगर पूछूं कि ये फरमाएं कि क्या हम सिस्टम नहीं चलने दें, हम इस सारी चीजों का पार्लियामान में तय ना करें, आप इनको हुकूमत के सही रास्ते पे नहीं लगा सकते बहैसियत ऑपोजिशन, ना कि ये कि सियासत बराए सियासत हो, मुखालफत बराए मुखालफत हो? सिस्टम आपने किसका नाम सिस्टम रखा हुआ है? या ये जो पीडीएम का टोला है जिस वक्त अवाम पे मुसल्लत है, सिस्टम किस चीज का नाम है? सिस्टम नाम है लूटने का, सूटने का, बारियां लेने का। तू वज़ीर आज़म बन जा, तू सदर बन जा, तू गवर्नर ले ले, तू सिंध ले ले, मैं पंजाब ले लेना, और लुटिए और फुटिए। इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए इमरान खान जद्दोजहद नहीं कर रहा। इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूँ, आज इमरान खान की पाकिस्तान को ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का ओहदा इमरान खान के नीचे बहुत छोटा है। अब आज 90% पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ा है। आप किस तरह चला लेंगे इन असम्बलियों को या निज़ाम को? कोई भी इदारे, कोई भी असम्बली जब तक अवाम उनके पीछे ना हो वो नहीं चल सकते। आप जंग को ले लें, जंग लड़ी जाती है अवाम के सर पे। आप इसलिए आप हमें ये जो बता रही हैं कि सिस्टम, ये सिस्टम ही तो बेड़ा गर्क किया है। ये 70 साल में यहाँ पे इमरान खान नहीं रहा। शौकत बसरा साहब, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में 100% सारे वोट सिर्फ पीटीआई को पड़े, बाकी सारी सियासी जमातों को एक वोट भी नहीं पड़ा। आप ये कहना चाहते हैं? यानी केपीके के अंदर आपकी हुकूमत बनी है तो आपको लगता है कि सारे लोग ही पीटीआई के वोटर्स थे, बाकी सारी सियासी जमातों का कोई वोटर सपोर्टर नहीं है, ये सारे एवं ही बस सियासत कर रहे हैं यहाँ पे? तब मैंने कहा, मैंने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि 2/3 मेजॉरिटी थी हमारी,
नेशनल असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी थी हमारी पंजाब असेंबली के अंदर। अच्छा। इनने ये जो भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ है, इमरान खान के डर से सब लोग इकट्ठे हैं, ओ भाई इकट्ठे हो जाओ जल्दी जल्दी वरना इमरान खान आ जाएगा। इनको किसने वोट डाला? आप कराची में बैठी है, मुझे बताइए, जाए ना कराची के 15 हलकों में जो वहां पर 1,11,000 वोट ले रहा है आलमगीर, और आपने क्या किया? 11,000 लिए एमक्यूएम ने, उनको नोटिफाई कर दिया है। अभी तो कराची में जो एमक्यूएम है, सुनाई ना उनकी वीडियोस। मैं आपको शौकत बसरा साहब, मैं आपको याद दिलाऊं 2018 में जब पीटीआई के 14 कैंडिडेट इसी शहर से इलेक्ट हुए थे ना, तो उनको भी नहीं पता था। खान जो आप जिनका नाम बार बार ले रहे हैं ना, पीटीआई बानी तहरीक का, वो खुद अचंभे में थे। बहुत सारे लोगों से मिलते हुए वो कह रहे थे भाई तुम भी जीत गए कराची से, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम जीत जाते हो। तो मतलब कहने का ये है कि अगर वो मामलात वैसे थे तो शायद इस दफा भी कुछ मामला ऐसे ही हुआ है यहाँ पे। अगर मैं आपकी बात मान लूं, अगर उस वक्त आप कह रही हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी या निजाम लेकर आया था, तो आज इमरान खान को कौन लेकर आया है? आज तो हमें कह दिया जहां गया लेकर आए हैं वहां की हुकूमत बन रही है ना है। शौकत बसरा साहब। केपीके के अंदर आपको एक अच्छा मैंडेट मिला, वहां आपकी हुकूमत बन रही है, आप वहां अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। बाकी जगहों पर आप ऑपोजिशन के हैसियत से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, आपका ख्याल है? एब्सोल्युटली नॉट। हम इस गड़े सड़े बसीदा निजाम को बचाने के लिए नहीं आए। हम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ के लिए आपने 2018 की बात की, सुन लीजिए जी सर। अगर आपका थीसिस मान लूं, आज तो साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, अमेरिका भी साडे नाल, दुनिया भी साडे नाल, एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ, डीसी भी हमारे साथ, एसएचओ भी हमारे। आज इमरान खान को कौन लेकर आया है? आज शौकत बसरा आपके सामने बैठा है। मैं 1 लाख वोट लेकर आया, सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज मालूम है। तीसरे नंबर पर इजाजुल हक साबिक आमद डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा, तीसरे नंबर पर 58,000 वोटरों के साथ 40,000 मेरे वोटों से हारा हुआ है। सर आप इजाजुल हक के बेटे की बात कर रहे हैं ना, रुकिएगा शौकत बसरा साहब। उमर अयूब साहब जिनको आप अपोजिशन लीडर बना, शौकत बसरा साहब मेरी सवाल सुन लीजिएगा ना, जिस इजाजुल हक साहब के लिए आप रो रहे हैं, वो उमर अयूब साहब आपको मालूम है कि वो किसके साहबजादे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में उनके वालिद साहब का नाम किस तरह से याद किया जाता है? जरा वो उस पर भी कुछ कलाम फरमाइए। अगर आपकी बात इसको मान लूं, अयूब खान के बेटे हैं, तो मुझे बताइए उमर अयूब साहब आज किसके साथ खड़े हैं? आपके साथ। आज जो सारा भानुमति का कुनबा किधर खड़ा है? आपके साथ। सुने उमर अयूब साहब वो हैं जिन्होंने आज, जिनके ऊपर 30 FIR हैं, जिनके जिस्म पे आपने निशानात देखे थे ना, जब तशद्दुद हुआ था उनके ऊपर। आज वो भी अगर उसी टोले के साथ होते, दूध पीने वाले मजनू होते, तो आज वो भी उनके साथ खड़े होते, कहीं वजीर होते, कहीं गवर्नर होते। ये तो बात ये हो गई कि जो आपके साथ है वो मासूम है, परहेजगार है, मुत्तकी है, बेहतर है, वो सिस्टम के लिए बेहतर इंसान हो सकता है। जो उधर चला जाए वो तो नालायक है, बदतरीन है, खराब है, बुरा है। मुझे लॉजिक के साथ कन्विंस कीजिए। मैं लॉजिक ही तो दे रही हूं आपको। अगर इजाजुल हक बुरे हैं तो उमर अयूब साहब बेहतरीन इंसान है, क्योंकि वो अयूब खान के बेटे और यहाँ साहब का मैं आपको बात बता रहा हूं। आज उमर अयूब साहब, सुने मेरी गुजारिश सुन ले जी सर। आज उमर अयूब साहब किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? आप तो खुद कह रही हैं हम लोग या जेलों में हैं या हम रूपोश हैं। मैं आपसे तब पूछता, आज हालत यह है, क्या डॉक्टर यास्मीन दहशतगर्द है? क्या तैयबा राजा दहशतगर्द है? क्या सनम जावेद दहशतगर्द है? क्या उमर अयूब की माए बहनें बेटियां दहशतगर्द हैं? मुझे हंसी आ रही है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शौकत बसरा साहब, लेकिन फिर ये जवाब दे के जाइए, ये जवाब दे के जाइए शौकत बसरा साहब। आप यहां तक डिबेट ले आए, मुझे बात करने दीजिए। अब नहीं, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। 6 महीने मैं अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत बचाता फिरा हूं। जिस चीज का तल्लुक पीटीआई से था, आज पाकिस्तान में रहते हुए हम डर रहे थे कि मेरी मां बहन बेटी की अल्लाह ताला इज्जत महफूज कर दे। हमारी घर की चार दीवारी बिल्कुल गलत हुआ है। हम इसकी 100% मजम्मत करते हैं। जिन बहन बेटियों भाई जिन लोगों के साथ भी बुरा हुआ है वो बहुत गलत हुआ। लेकिन शौकत बसरा साहब थोड़ी हिस्ट्री को भी देख लेना। अयूब खान साहब ने जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहब के साथ किया, आपको लगता है कि वो दुरुस्त अमल था? वो उस वक्त गलत था और आज जो हो रहा है वो ठीक किया जा रहा है। अयूब खान हो, यहां पर याया खान हो, जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो या बाजवा साहब हो,
जिसने गलत किया वो सिर्फ काबिले मुजम्मत ही नहीं, काबिले गिरफ्त है। मैंने ठीक हो कब गया। कहा आपको जस्टिफाई कर रहा हूं? मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कल मेरे वालिद ने किसी गलत आदमी का साथ दिया था या गलत काम किया था तो उसकी सजा बेटे को देंगी। बेटा अच्छी तो वो बात पे ले है आए जो शौकत 6 महीने बसरा से साहब, अच्छी। अपनी सरजमीन के लिए हाँ। सुने जी, जी। 6 महीने से अपनी पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती मां के लिए अपना सारा कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे भी ऑफर हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपके सब गुनाह पाक, आप पीटीआई छोड़ दें, आप पाक साफ, आप इमरान खान को छोड़ दें, आपको कुछ नहीं ये कहा उस्मान जाएगा, कारदार साहब आप अभी पाक तो पवित्र हो जाएंगे।